नमस्कार। रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। हिमाचल में 10 दिन में हो जाएगी मानसून की विदाई। आगामी एक हफ्ता मौसम साफ। हिमाचल प्रदेश से अगले 10 दिनों के भीतर मानसून की विदा होने के आसार बन गए हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून पंजाब के फिरोजपुर, हरियाणा के सिरसा, राजस्थान के चुरू, अजमेर, माउंट आबू और जूनागढ़ के कुछ क्षेत्रों से विदा होने लग पड़ा है। पिछली बार हिमाचल में 6 अक्टूबर को मानसून विदा हुआ था। इस बार भी अक्टूबर के पहले सप्ताह में विदा होने का पूर्वानुमान है। आगामी 5 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और धूप खिली रहने के आसार है। ऐसे में दक्षिणी पश्चिमी मानसून समय पर विदा हो सकता है। हालांकि प्रदेश से मानसून विदा होने की सामान्य तिथि 25 सितंबर मानी गई है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने विदेशों से वित्त पोषित परियोजनाओं का रिकॉर्ड किया तलब। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वास्थ्य लाभ लेने के बाद इस हफ्ते एक्शन मोड में होंगे। सीएम सुक्खू ने विदेशों से वित्त पोषित परियोजनाओं पर अधिकारियों से रिकॉर्ड तलब किया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 4 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण बैठक होगी जो राज्य सचिवालय के सम्मेलन कक्ष में होगी। इससे पहले अधिकारियों से पूछा गया है कि बाहर से वित्त पोषित किस प्रोजेक्ट का काम कहां तक पहुंचा है। अधिकारियों से इसके लिए विस्तृत जानकारी साथ रिपोर्ट में मांगी गई है। 250 करोड़ के मिल्क प्लांट का इस दिन होगा शिलान्यास। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के दिन धर्मशाला के नजदीक ढगवार में बनने वाली 250 करोड़ के मिल्क प्लांट का शिलान्यास किया जाएगा। मौजूदा ढगवार मिल्क प्लांट की प्रतिदिन 20,000 लीटर की क्षमता को बढ़ाकर अब जल्द ही 1.5 लाख लीटर किया जा सकेगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू 2 अक्टूबर को धर्मशाला के दौरे के दौरान मिल्क प्लांट के कार्यों का विधिवत पूजा पाठ के साथ शुभारंभ करेंगे। इसके लिए शुरुआती शतक कनाल भूमि में जर्जर भवनों को हटा दिया गया है, जबकि शिलान्यास करवाने की भी प्रशासन व विभाग की पूरी तैयारियां कर ली है। इस प्लांट के लिए नाबार्ड से 250 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। मिल्क फेडरेशन को प्रथम किस्त के तौर पर 60 करोड़ रुपए भी जारी हो चुके हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इस प्रकार के प्लांट के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया है। हिमाचल सरकार को सर्दियों के लिए बिजली की जरूरत पर मिली राहत। हिमाचल सरकार को आगामी सर्दियों के लिए बिजली की जरूरत पर कुछ राहत मिली है। राज्य के आग्रह पर केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने करीब 500 मिलियन यूनिट बिजली हिमाचल को देने पर हामी भर दी है। ये पावर अनएलोकेटेड रिजर्व से मिलेगी, इसलिए ये बाजार के भाव से सस्ती होगी। हिमाचल को सर्दियों में अक्टूबर से लेकर मार्च तक बिजली की कमी पूरा करने के लिए बैंकिंग करनी पड़ती है या फिर बिजली खरीदनी पड़ती है। सर्दियों में यदि खरीद कर बिजली लेनी हो तो रेट महंगा मिलता है। हिमाचल सरकार कई साल से बैंकिंग की प्रथा को फॉलो कर रही है, लेकिन वर्तमान सरकार बैंकिंग को फायदे का सौदा नहीं मानती थी, इसलिए पूरी प्रक्रिया में बदलाव करते करते सर्दियों की बिजली का इंतजाम नहीं हो रहा था। बैंक लूट मामला। आरोपियों की तलाश में हिमाचल पहुंची पंजाब पुलिस, जाने पूरा मामला। पंजाब के अमृतसर के गांव कथनू नंगल में बीते बुधवार दोपहर 3:30 बजे HDFC बैंक में कर्मियों को बंधक बनाकर 24 लाख रुपए लूटने के मामले में शामिल लुटेरों की तलाश में पंजाब पुलिस हिमाचल आई है। पंजाब पुलिस को आशंका है कि मामले में संलिप्त 5 लोग हिमाचल में छिपे हो सकते हैं। ऐसे में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। हिमाचल पुलिस भी पंजाब पुलिस को सहयोग कर रही है। बताया जा रहा है कि हिमाचल में इन आरोपी को लोकेशन मिली है। उल्लेखनीय है कि 18 सितंबर को 2 बाइकों पर सवार 5 लुटेरों ने कथुन नगर इलाके में HDFC बैंक में घुसकर स्टाफ को पिस्तौल के बल पर पहले बंधक बनाया और फिर जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान बैंक से 24 लाख रुपए लूट के ले गए। वारदात के समय लुटेरों ने बैंक के भीतर लगे CCTV कैमरों की DVR भी कब्जे में ले ली और फिर फरार हो गए। ये आरोपी तरनतारन जिले के बताए जा रहे हैं। प्रदेश में बढ़ी विदेशी पर्यटकों की तादाद। प्रदेश में पहुंचने वाले सैलानियों के ग्राफ में 2017 में रिकॉर्ड कायम किया था। वहीं कोरोना काल के बाद अब धीरे धीरे पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो विदेशी टूरिस्ट भी हिमाचल का रुख करने लगे हैं। इस वर्ष जून के महीने तक प्रदेश पहुंचने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 38,882 रही है, जबकि 2023 में कुल 63,000 विदेशी टूरिस्ट हिमाचल आए थे, जबकि 2022 में ये संख्या मात्र 29,333 रही थी। 2017 में देवभूमि में पहली बार सैलानियों का आंकड़ा 196 लाख के आंकड़े को पार कर गया था। हालांकि 2018 में प्रदेश पहुंचे पर्यटकों की संख्या गिरकर 164.50 लाख पहुंच गई थी।
वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी सरकार संसद में लाएगी बिल। एक देश एक चुनाव को लेकर सरकार संसद बिल लाने की तैयारी में है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक सरकार 3 बिल लाएगी, जिसमें 2 संविधान संशोधन बिल होंगे। हालांकि ये अभी तक तय नहीं है कि ये बिल सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में लाएगी या बजट में। इसको लेकर जल्द ही सरकार के स्तर पर फैसला लिया जाएगा। भारत के सर्विलांस मार्केट में बंद होने वाली है चीन की एंट्री। हाल ही में लेबनान में हुए पेजर ब्लास्ट में भारत सरकार ने सबक लिया है। सरकार भारत के सर्विलांस मार्केट से चीन की एंट्री बंद करने जा रही है। इससे चीन की कंपनियों को जहां भारी नुकसान होगा, वहीं सर्विलांस प्रोडक्ट बनने वाली भारतीय कंपनियों को फायदा होगा। इस आदेश के पूरी तरह से लागू होने के बाद भारतीय सीसीटीवी कंपनियों को सिर्फ ट्रस्टेड लोकेशन से ही कंपोनेंट आयात करने की अनुमति होगी। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।